दधाति पूर्वं यो वै वेदास्य प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि अरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारं सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। बोले जगदम्बा राजराजेश्वरी मैया की थात कारणी शारदा भुवनेश्वरी थाती मैया की गुरु कैलापीर महाराज की नागराज भगवान की छत्र गंड्याल देवता की नाद बुद्ध महाराज की गोलू देवता की गुरु चौरंगनाथ महाराज की हरि महाराज की खंडद्वारी मैया की भुवनेश्वर महादेव की कुटिटी भराड़ी नांगणी खंडद्वारी मैया की काशी विश्वनाथ भगवान की परशुराम भगवान की आनंद भैरव भगवान की इंद्रीश्वर तोणीश्वर महाकालेश्वर भगवान की कंडारेश्वर महादेव की गंगोत्री यमुनोत्री पावन धाम की बद्री नारायण भगवान की केदारनाथ भगवान की रामेश्वरम जगन्नाथ द्वारिकानाथ बाबा वैद्यनाथ भगवान की सत्य सनातन धर्म की नवदुर्गा महारानी की हर हर महादेव। बोले हनुमान जी महाराज की भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री गंगे जय जय श्री यमुने। बोले त्रिवेणी महारानी की तीर्थराज प्रयाग की बाबा वासुकीनाथ अजगैवीनाथ सीमराधनाथ वेणीनाथ भगवान की गंगा विश्व शांति सद्भावना धाम की भक्तरुन की भगवान की सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के लाल जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के लाल जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के लाल जी की बार बार वंदना। हरि बोल। राम वंदना सभी माताएं बहनें सभी बंधु बांधव जो जहाँ हैं सब लोग अपने घरों में भी भगवान का नाम लें। बार बार वंदना। शिवा जी की वंदना गोरा जी की वंदना गणपति लाल जी की बार बार वंदना।
वंदना जय भोले। शिव जी की सभी भाई बहने जो जहाँ हैं सब लोग अपने घरों में भी भगवान का नाम लें। गणपति लाल जी की बार बार वंदना। शिव जी की वंदना गोरा जी की वंदना गणपति लाल जी की बार बार वंदना जय भोले। शुद्ध और प्रेम से सब लोग नाम लें भगवान का। वंदना गणपति लाल जी की बार बार वंदना। गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना जय गंगे। गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना। गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना जय त्रिवेणी मैया। जी की वंदना यमुना जी की वंदना सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना की ललीना की बार बार वंदना। हरि बोल। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के लाल जी की बार बार वंदना। शिवा जी की वंदना गौरा जी की वंदना गणपति लाल जी की बार बार वंदना जय भोले। शिवा जी की वंदना गौरा जी की वंदना गणपति लाल जी की बार बार वंदना। गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना। गंगा जी की वंदना यमुना जी की वंदना सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना। 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 बोले गजानन भगवान की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। गंगा अष्टादश महापुराण की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। परम आराध्यमय परब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद घन भगवान आकारम करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु हम सबके आराध्य भगवान काशी विश्वनाथ जी, भगवान बद्री नारायण, केदारनाथ भगवान, गंगोत्री माँ गंगा महारानी, यमुनोत्री यमुना महारानी, श्री हरि महाराज, होण देवता, छत्र घंड्याल देवता, नागराज भगवान, गुरु कैलापीर, गुरु चौरंगनाथ, नागबुद्ध देवता, गोलू देवता, जैनी देवता,
पुंडरीक नाग देवता, इंद्रीश्वर महादेव, तोणेश्वर महादेव, कालीश्वर महादेव, कंडारीश्वर महादेव, परशुराम भगवान, आनंद भैरव भगवान, गंगोत्री, यमुनोत्री, वद्री केदार, रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, बालाजी, तिरुपति, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बाबा वैद्यनाथ, बाबा वासुकीनाथ, अजगैवीनाथ, सीमराधनाथ भगवान, बेणी माता भगवान, संकट मोचन भगवान, काल भैरव भगवान, ओणेश्वर, कोटेश्वर, तामेश्वर, नीलकंठ भगवान, वीरभद्र, सत्यनारायण, टपकेश्वर महादेव, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, महात्रिपुर सुंदरी, माँ राजराजेश्वरी, थाती माता, माँ कुटेटी, माँ भराड़ी, माँ नांगनी, माँ खंडवारी, माँ रेणुका, माँ दुधियारी, माँ आदिशक्ति, माँ नवदुर्गा, माँ अन्नपूर्णा, माँ विंध्यवासिनी, माँ कामाख्या, माँ काली, माँ तारा, माँ वैष्णो देवी, माँ कन्याकुमारी, माँ मीनाक्षी, माँ मुंबा, मैहर वाली शारदा, माँ विंध्यवासिनी, आलूपी, ललितांबा, कल्याणी, माँ ज्वालपा, मनसा, चंडी, शाकुंभरी, सूरी, सुरकंडा, चंद्रवदनी, कुंजापुरी, सभी आवाहित 30 करोड़ देवी देवता, मेरे संत भगवान, मेरे विद्वान आचार्य वृंद, भगवत कथानुरागी, सभी दिव्य आत्माएं, भद्र पुरुषों, भक्ति स्वरूपा, श्रद्धामयी, भक्तिमती मेरी माताएं बहनें, मेरे बंधु बांधवों, आइए हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें आज हिंदू नववर्ष की शुभारंभ पर बसंत नवरात्र चैत्र शुक्ल पक्ष की ये पावन प्रतिपदा तिथि, और इस पावन प्रतिपदा तिथि पर हम सबको अपनी इष्ट देव, कुलदेव, ग्राम देव, स्थान देवताओं के चरणों में बैठकर श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिला। मेरे भाई बहनों, ये आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, अपनी देवी देवताओं की और पितरों का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक जीवन में भगवान की कथा नहीं आती है। तो ये हम सब का, हमारी चौहान परिवार का नहीं, बल्कि समस्त किशनपुर ग्राम पंचायत का और समस्त बाड़ागड्डी का, उत्तरकाशी जनपद का सौभाग्य है कि हिंदू नववर्ष की शुभारंभ पर हम सबको चैत्र शुक्ल पक्ष की वसंत नवरात्र की ये पावन जो बेला है, प्रतिपदा तिथि पर हम सबको श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनने का, माँ गंगा के पावन तट, उत्तरकाशी भगवान विश्वनाथ की ये पावन धरती, माँ गंगा का ये पावन तीर्थ गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ की ये उत्तराखंड की पावन धरती में, और अपनी इष्ट देव, कुलदेव, ग्राम देवता, स्थान देवता के चरणों में बैठकर श्रीमद् देवी भागवत सुनने का सौभाग्य मिला। मेरे भाई बहनों, हम सब बहुत भाग्यशाली। आइए, आज पहला दिवस आप सबने दिव्य भव्य कलश यात्रा, माँ गंगा की पूजा और कलश वरुण भगवान की पूजा करके आपने
गणेश आदि जितने हमारे पंचांग देवता हैं उनकी पूजा करके मंडप का प्रवेश किया। हमारी यजमान परिवार आप सब श्रद्धालुओं ने और आई। अब हम सब श्रीमद् देवी भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। आज की कथा स्कंद महापुराण ने देवी भागवत की महिमा गाई। भगवान शिव कैलाश में मां भगवती से ये पावन प्रसंग कह रही हैं। मां भगवती कैलाश में बड़ के पेड़ के नीचे बट वृक्ष के तले बैठी हैं भगवान शिव के चरणों में और प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, कलिकाल के प्राणी अनेक प्रकार के दुखों से त्रस्त रहेंगे। कलिकाल के जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी प्रकार की परेशानी से परेशान रहेंगे। तो हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताएं, कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे कलिकाल के प्राणियों का सब कष्ट, सब दुख दूर हो। तब भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती को ये श्रीमद् देवी भागवत की महिमा बताई। यही प्रश्न भगवान अगस्त्य ने स्कंद भगवान से पूछा, जो भगवान शिव के पुत्र हैं। अगस्त्य भगवान आए कि भगवान शिव से मैं कलिकाल के प्राणियों के दुख के निवारण के लिए कोई मार्ग, सरल मार्ग पूछो। भगवान शिव समाधि में थे। मां पार्वती शिव की अर्चना उपासना भक्ति में लीन थी। तो कुमार स्कंद वहां बैठे थे, कार्तिकेय स्वामी बैठे थे। उनसे पूछा, हे प्रभु, कलिकाल के प्राणियों के लिए कोई सरल मार्ग बताएं। तब भगवान स्कंद बोले, हे गुरुदेव, हे स्वामी जी, कलिकाल के प्राणियों के लिए संसार के दुखों के निवारण के लिए एक बहुत ही सरल मार्ग, मां देवी की उपासना। ओहो, नवरात्र विधानिन संपूज्या जगदंबिका। नवरात्र विधानिन संपूज्या जगदंबिका। अतस्तद्बांगमयी मूर्ति, अतस्तद्बांगमयी मूर्ति देवी भागवतम मुने, देवी भागवतम मुने। हे गुरुदेव, हे मुनिवर, जो नवरात्र का विधान है, 9 दिन तक मां के व्रत में रहना है, मां की पूजा अर्चना उपासना भक्ति करनी है। और जो ये सामने देख रहे हैं ना, अतस्तद्बांग मयी मूर्ति देवी भागवतम मुनि। हे मुनिवर, ये मां भगवती की बांगमयी मूर्ति है। समझ रही माताओं, बहनों, भाइयों, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, कोई पोथी या पुराण नहीं है। भगवान स्कंद कहते हैं कि स्वामी जी, ये साक्षात मां भगवती जो बांगमय विग्रह, मां के श्रीमुख से शब्द ब्रह्म निकले और वो शब्द ब्रह्म स्थिर होकर के ये मां के रूप में प्रकट है। जो मेरे सन्मुख आप देख रहे हैं मुनिवर, हे गुरुदेव जी, हे स्वामी जी, ये कोई किताब, कोई पोथी, कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक नहीं है, पुराण नहीं है, बल्कि
मां भगवती के श्रीमुख से ये शब्द ब्रह्म निकले, और मां भगवती के श्रीमुख से ये शब्द ब्रह्म निकले, ये बांगमय मूर्ति के रूप में मां भगवती प्रकट हुई। और जो इस मां बांगमयी का दर्शन करता है, इस श्रीमद देवी भागवत का दर्शन करता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती। ओह पुत्रार्थे लभते पुत्रान, धनार्थी धनमाप्नुयात्, विद्यार्थी प्राप्नुयात् विद्याम्, कीर्तिमंडित भूतले। हे गुरुदेव, यदि किसी को पुत्र चाहिए तो मां भगवती कृपा से उनको पुत्र होगा, नाती पोते होंगे। कितनी बड़ी महिमा है इसकी। सब मेरी बहनें अपनी सहेलियों से, अपनी जो भी आपकी बेटी बहू, सबसे बोलें कि ये जो मां भगवती की कथा जो सुनता है उसकी गोद भरती है। मां भगवती उसको संतान देती है, पुत्र पुत्रियां, जो जिसकी कामना। और जिसको संतान चाहिए, नाती पोती चाहिए, कुलवंश की वृद्धि करनी है, तो ये देवी भागवत की कथा सुने। और जो विद्यार्थी, आपके बच्चे, छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, कहते हैं कि विद्यार्थी प्राप्नुयात् विद्याम, विद्यार्थी को विद्या, वो हर विद्या में पारंगत होता है, हर डिग्री को लेता है, हर कमीशन को क्वालिफाई करता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। और धनार्थी प्राप्नुयात् धनम, जिसको पैसा चाहिए उसको पैसा मिलेगा, दिख रहे हैं। और जिसको कीर्ति चाहिए, मान सम्मान चाहिए, यश चाहिए, उसको कीर्ति मिलेगी। और दरिद्रो धनवान भवे, इस कथा को जो सुनता है, कोई गरीब आदमी है, किसी पे कर्जा हो गया, ऋण हो गया, तो क्या हो जाता है? सेठ बन जाता है, धनी बन जाता है। और रोगी रोगात प्रमुचित, रोगी के रोग खत्म हो जाते हैं। हम सब बीमार लोग हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कोई ना कोई तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं है ना। तो हर आदमी की जो बीमारी है, रोग है, चाहे वो शारीरिक रोग को, 3 प्रकार के रोग होते हैं, दैहिक, देविक और भौतिक। देह का कोई रोग है, या भौतिक जगत का कोई रोग है, या देविक आत्मिक जगत का कोई रोग है। तो ये तीनों जो ताप होती हैं, दैहिक, देविक, भौतिक त्रिताप होते हैं, वो सब इस कथा को सुनने से हे मुनिवर सब खत्म हो जाते। और मोक्षार्थी प्राप्नुयात् मोक्षान, और मोक्ष जिसको चाहिए, भगवती का जिसको दर्शन चाहिए, उसको माँ भगवती के दर्शन मिलते हैं, उसको मणिद्वीप मिलता है। श्रुत्वा भागवतामृतम, हे मुनिवर, जो श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जो जिसकी कामना मन में, यहाँ सब माताएं बहनें, सब बंधु बांधव, जितने मेरी श्रद्धालु भक्त हैं, मन में जो आपकी कामना है, जो आप माँ से मांगोगी कि हे माँ मेरी ये कामना पूरी कर दे, तो ये करुणामयी है, ये भक्त वत्सला मेरे भाई बहनों, ये सब की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। क्यों? माँ, आप जानती माँ का हृदय कितना कोमल होता, माँ कितनी दयार्द्र होती, माँ कितनी दयालु होती। नहीं, पिता तो बड़े कठोर होते हैं, वो जल्दी प्रसन्न नहीं होते, नहीं, लेकिन माँ बड़ी सरल होती है, माँ बड़ी भोली होती है, माँ बड़ी दयालु कृपालु होती है ना। माँ तुरंत द्रवित हो जाती है। और जो भक्त बोलता है, जो उनकी इच्छाएं कामनाएं होती है, माँ सबकी कामनाएं पूर्ण। तो आप सबको बोलना, अपनी बेटी को, बहू को, अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को, सबको बोलना कि ये कथा जरूर सुनना। और जो जो जिसकी कामनाएं मेरी भाई बहनों, वो कामनाएं पूर्ण होंगी। और इतना बड़ा सौभाग्य कि नवरात्रा चल रहा है। और माँ नवरात्र में, वैसे तो हर महीने आती है नवरात्र, हर महीने शुक्ल पक्ष में आप ये कथा सुन सकते हैं, लेकिन आजकल जो ये नवरात्रा है, आज से जो ये शुरू हो गई, ये चैत्र की जो नवरात्र है, ये वसंत की जो पावन नवरात्र है, ये नई साल पर जो हिंदू नववर्ष हमारा 2083 जो नववर्ष शुरू हो गया है, हमारे जो राजा विक्रमादित्य थे
उन विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ये संवत्सर चलाया था। और आज उनको कितने साल हो गए? 2083 साल हो गए, है ना। तो ऐसी पुण्य पावन वेला जिस पर हमारा नववर्ष शुभारंभ होता है, इस वासंतीय नवरात्र पर हम लोग सब माँ भगवती की राजराजेश्वरी, जो हमारी गांव की किशनपुर की जो थाती माता है, जो हमारी माँ रेणुका है, जो हमारी कुटेटी भराड़ी नांगनी खंडद्वारी इष्ट देवी कुल देवी दुधिहाड़ी देवी, जितनी भी हमारी देवियाँ हैं ये भगवतियाँ हैं, थाती माँ के चरणों में, नवदुर्गा के चरणों में, हम सब माँ गंगा के चरणों में बैठकर यहाँ कथा सुन रहे हैं, तो कितना बड़ा सौभाग्य है ना। तो आइए सब लोग अपने भाग्य की सराहना करें। और काम तो हमेशा करो ना, हम नहीं जिंदगी माँ कभी काम से तो फुर्सत होनी नहीं ने, हमेशा हम अपनो काम करना। लेकिन ये सौभाग्य से हम ते 9 दिन मिले न, तो यो 9 दिन में हम सदुपयोग करा। एक दिन तो आज चली गए न, अब तो केवल 8 ही दिन छे न, तो अपनू काम घर ग्रस्त को समय पर काम निवृत्त करीते। और जो कथा को टाइम छा वो टाइम पर आप ठीक 2 बजे कथा का टाइम पर एला। और ये कथा थे सब अपना बाल बच्चों लिखते हैं, अपना नाती पोता लिखते हैं, रिश्तेदारों लिखते हैं, सब वाला किले की कथा सबकी छो। भगवान की कथा के एक व्यक्ति की नहीं होगी, पूरा मुल्क की छन, हमारी पूरा बाड़ा की छन, हमारा पूरा उत्तरकाशी उत्तराखंड की छन। और ये कथा थे ये कैमरा जो देखने लगे ना आप, ये कैमरा के माध्यम से पूरा देश का लोग सुन ले। 156 देश का नहीं, पूरी दुनिया का 156 देश, विश्व के सारे लोग सुने मेरे भाई, है ना। तो आपकी श्रद्धा भक्ति को पूरी दुनिया देख रही है कि किशनपुर की माताओं भाई बहनों में, बाड़ागड्डी की माताओं भाई बहनों में, उत्तराखंड की उत्तरकाशी की माताओं भाई बहनों में कितनी श्रद्धा है ना। तो पूरी दुनिया आपको देख रहे, तो आप सब लोग अधिकाधिक संख्या में आए और आओ आज की महात्म्य की कथा भगवान स्कंद सुना रहे। किसको सुना रहे? गुरुदेव को, अगस्त्य मुनि को। भगवान शिव किसको सुना रहे? माँ पार्वती, है ना। तो ये कथा अलग अलग जगह चले, कैलाश में भगवान शिव सुना रहे दिख रहे, और भगवान समाधि में चले गए तब ऋषिवर अगस्त्य को कौन सुना रहे? भगवान स्कंद, कार्तिक स्वामी, है ना। तो आओ कहते हैं, हे गुरुदेव, भगवान कृष्ण भी संकट में पड़ गए थे। संसार में ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मेरे भाई बहनों जिस पर संकट नहीं आता, हर आदमी पर संकट आता है ना। तो भगवान जो त्रिलोकीनाथ हैं, द्वारिकाधीश हैं, उन पर भी संकट आ गए, जो 24 अवतारों में एक है। तो भगवान पर कौन सा संकट आया? ये स्कंद महापुराण के, ये कथा कहाँ चल रही? स्कंद महापुराण में भगवान स्कंद सुना रहे किसको? कार्तिक स्वामी किसको सुना रहे? गुरुदेव अगस्त्य को। और भगवान शिव किसको सुना रहे? माँ पार्वती भगवान, है ना। और यही कथा सूत जी महाराज कहाँ सुना रहे? नैम सारणी के 28,000 ऋषि मुनियों को। और यही कथा हम सुना रहे आप भाई बहनों को, है ना। तो आओ, भगवान ने कृष्ण पर कौन सा संकट आया, कैसे आया? भगवान बैठे हैं, इतने में द्वारिका के लोगों ने कहा, हे प्रभु सूर्य आ गए, हे द्वारिकानाथ, हमारी सभा में जो भगवान की ये सुधर्मा सभा, कृष्ण की सभा का नाम है सुधर्मा सभा, कि हे प्रभु यहाँ भगवान सूर्य आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं नहीं, ये सूर्य भगवान नहीं है, फिर कौन है ये? आहा, ये है सत्राजित भुजवंशियों द्वारवत्याम सुखम वसन, सूर्यस्या आराधना युक्तो भक्तस्य परम सखा। आहा, आसीत सत्राजित सूर्यस्य परम सखा। आहा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात्, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात्, सूर्यश्च समन्तकः। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे द्वारिका के लोगों, ये सूर्य भगवान नहीं है, फिर कौन है? ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सूर्य आ रहे होंगे। भगवान कृष्ण बोले, भाई सूर्य कितनी दूर है पता ही तुम्हें? 9 करोड़ 33 लाख मील दूर है। कितना दूर है भाई बहनों? 9 करोड़
और 33 लाख मील, इतना दूर है भगवान सूर्य पृथ्वी से। तो बोले भाई उतनी दूरी पर भगवान सूर्य रहते हैं, फिर भी हम उनकी किरणों को नहीं सह सकते। नहीं अजवाल तो ठंडू लगना न बरखा होने लगी या ठंडू छन आजकल है, अभी ठंड छन 2-4 दिन बिटो होने लगी तो अजवाल तो अच्छी छ लगना। लेकिन जेठ का महीना कितना गर्मी होने, कितना ताप होने, जेठ का महीना कोई सूर्य की गर्मी तो सही नहीं सकता। तो अरे भाई इतनी दूर भगवान है, फिर भी हम जून के महीने उनकी किरणों को सह नहीं सकते। जेठ के महीने भादों के महीने कितनी गर्मी पड़ती नहीं, और अगर सूर्य यहाँ आएंगे हम तो सब जल जाएंगे। तो बोली भगवान ये कौन है फिर, ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सूर्य हैं, दिख रहे हैं, वो दूर से आ रहे हैं। और यहाँ भगवान सूर्य के साथ ये कृष्ण के सामने सब लोग वार्ता करें द्वारिका के, जैसे आप हमारे सामने बैठे। तो भगवान बोले ये तो हमारी बिरादरी के भाई, हमारे कुल के ये भाई, भोजवंश के हैं। यादव वंश की एक शाखा है भोजवंश, और उस भोजवंश के राजा हैं, शताजित इनका नाम है। तो प्रभु ये सूर्य कैसे लग रहे हैं, बोले इनके गले में क्या है, सेमंतक मणि, और उस सेमंतक मणि के प्रभाव से ऐसे लग रहे हैं जैसे सूर्य। तो इतने में वो राजा आए गए। अब राजा से लोगों ने पूछा कि भाई ये मणि तुम्हें कैसे मिली। तो राजा ने कहा भाई मैं सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ्य देता हूँ, ये कथा का सार है। सुबेर बर उठनो और सूर्य ते अर्घ्य दो। ध्यान दियो आप लोग कथा में है ने, ये तो नीटा प्राण, ये सब तुम्हारे गोंग छ, तुम्हारी बेटी बारी छ, है ने। कथा में ध्यान देना, कथा में लोग ओंदी रहना जनी जते टाइम मिलल वनी ओन है ने। लेकिन तुम लोगों तो देखला तुम्हार ध्यान कथा पर नहीं रहो, कोई फायदा नहीं छे। इससे बढ़िया तुम अपने घर में रंधे तो बढ़िया थे नहीं। कम से कम चूल्हा पर तुम गर्मी में रंधे, ठंड में तुम ठंडाने लगी नहीं। तुम्हारे घर में ना तेड़ बोलो सीधी छोड़िया तुम्हारे, तो कम से कम ना तेड़ तो देखा था तुम्हें। ये वास्तव कथा में ओनो तो केवल ध्यान कथा पर रखना, ये तो तुम कहीं पर नहीं देखना है ना, एकाग्र हुई कथा, तब तुम तक पुण्य भी मिला लो, कथा को तुम तक ज्ञान भी मिला लो, है ना। तुम्हारी बात समझ में भी आ ली, और तुम इतनी टटरा नहीं, इतनी तो तुम्हारे समझ में कुछ बात भी नहीं होने ना, फिर बेकार गए तुम्हारा दिन आज को, है ना। ध्यान से सुना क्यों है ने। सत्राजित राजा आया, उसके गले में मणि, और उस मणि के प्रभाव से लग रहा है कि ये सूर्य है। तो भगवान ने कहा भाई ये तो अपने बिरादरी का राजा है, लेकिन इसके गले में सिमंतक मणि है, उसके प्रभाव से ये लग रहा है कि ये सूर्य है। इतने में वो राजा है, सब लोग खड़ी उठी, सम्मान किया, हमारी परंपरा है। कोई भी आता तो हम खड़ी उठते हैं कि भाई महाराज है गिन, बड़ो आदमी है गिन, अतिथि के साधु संत है गिन, है ना। तो सब लोग खड़ी उठी और सबने कहा कि स्वामी हे महाराज, हे प्रभु, हमने तो सोचा कि सूर्य भगवान आ रहे, लेकिन आप तो वास्तव में हमारी बिरादरी के, हमारी भाई बंद, तो ये मणि कैसे मिल गया आपको, जिसके वजह से आप इतनी चमक रही है, सूर्य जैसे चमक है। तब उस राजा ने कहा कि भाई मैं सुबह उठता हूँ, सब अपनी बेटी बुआरी होते ये बात समझा ला कि सुबह उठना, तब कर्जा खत्म होना, तब बीमारी खत्म होना, तब नोना होना, ना बाल बच्चा होना, ना नाती पोती होना, कुल वंश की वृद्धि होनी। तुमको पोता चाहिए, नाती चाहिए, बेटा बेटी चाहिए, तो सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ्य दो। मेरी बहनों गांठ बांध लो, कथा नहीं रहेगी तुमको याद। कथा बहुत सारी है, अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। ये कथाएं तुमको याद नहीं रही, लेकिन तुम्हारी जीवन की ये उपयोगी बातें बहनों भाई, है ना। कि सुबह उठो, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं। और सुबह उठ करके स्नान करके और पहले सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दो, तांबे के लोटे से दिन, तांबे के प्लेट में चढ़ा। अगर बच्चों के चश्मे लगे, आजकल बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, सबकी आंखें कमजोर हो गई, हमारी हो तुम्हारी हो, है ना। तो सूर्य अर्घ्य का जो जल है वो अपने नेत्रों में लगाना। सूर्य की किरणें क्या है, अल्ट्रावायलेट किरणें। सब पढ़ी लिखी बहनें मेरी, सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट होती हैं, देख रहे हैं। और जब ये किरणें उस जल में पड़ती हैं तो वो जल जब हम नेत्रों में लगाते हैं तो हमारी नेत्रों का चश्मा उतर जाता है, नेत्रों में रोशनी आती, समझ गए। इसको चाक्षुषी विद्या कहते हैं। हमारे जो प्राच्य विज्ञान है, प्राच्य विज्ञान में वैदिक जो विज्ञान हमारा होता था, उसमें इसको कहते हैं चाक्षुषी विद्या। तो सब माताएं बहनें अपनी बेटी को समझाओ, बहू को समझाओ कि बहू सुबह उठो, बच्चों को उठाओ और सुबह उठ करके उनको अर्घ्य दिलाओ, उनसे अर्घ्य दिलाओ सूर्य को।
और सूर्य की किरणें सुबह, ऐसा मत बोलना कि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ। यहाँ पहाड़ रहते हैं ना, तो पहाड़ों में सूर्य उदय नहीं होता है जल्दी, है ना। यहाँ तो 6-7 बजे उदय होता है, लेकिन सूर्य कब उदय हो जाता है? 4 बजे, देख रहे हैं। और वो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं जब उस जल में पड़ती हैं, और वो जब हम अपने बच्चों के वो जल जो है अपने बच्चों के नेत्रों में लगाते हैं तो उनका चश्मा उतर जाता है और रोशनी मिलती है आपको नेत्रों को, समझ गए ना आप। तो सुबह उठ करके अर्घ्य देना, अगर आपको बीमारी खत्म करनी, अगर आपको चमड़ी का रोग है। भगवान जो कृष्ण थे ने, उनके पुत्र को कुष्ठ रोग हो गए थे, उनके शरीर में कुष्ठ हो गए थे मेरी भाई। तो ये कुष्ठ रोग किसकी कृपा से खत्म हुआ? सूर्य को बस। वो सुबह उठ के अर्घ्य देते, समझ गए। सूर्य की पूजा करती थी, सूर्य की उपासना करती, भक्ति करती। ये सारी कथाएं भविष्य पुराण में बड़ी विस्तार से। जिसको बेटा चाहिए है ना, वो रविवार के दिन व्रत करना, मीठा खाना, रविवार के दिन नमक नहीं लेना है। ये सब नोट करना, डायरी में नोट करो। और अगर रविवार को सप्तमी पड़े, इसको भानु सप्तमी कहते हैं, तो जैसे कुरुक्षेत्र में करोड़ों गोदान का फल मिलता है ना, सूर्य ग्रहण जब लगता है, वही फल है जिस दिन सप्तमी पड़ती है रविवार को, उसको भानु सप्तमी कहते हैं। याद करो सब बहनें, सब भाई लोग याद करो, अपने बच्चों को ये सब बातें सिखाओ, बेटा बहू को, समझ गए। तो रविवार के दिन व्रत करना है। जिसको पुत्र चाहिए, नाती पोता चाहिए, कुलवंश की वृद्धि चाहिए, समझ गए, भानु सप्तमी उसको कहते हैं। हमेशा सूर्य को जल देना है। रविवार के दिन गाय को मीठी रोटी जरूर खिलानी है। अपने आप भी मीठा खाओ उस दिन, पहले गौ माता को खिलाओ तब अपने आप खाओ। और हमेशा अर्घ्य देना है। लाल चुनरी ओढ़ करके, भगवान का लाल रंग है ना, तो लाल चुनरी ओढ़नी है और वो अर्घ्य देना है। वो जल अपने नेत्रों में लगाना। कहीं खुजली होती है, चमड़े में कोई रोग है तो वहां लगाओ, उसका चरणामृत भगवान का पियो, सारी बीमारियां खत्म। देख रहे हैं, आपके शरीर के अंदर जितनी, किसी को आधा सिर दर्द होता है, उन्होंने कहते हैं सिर दर्द, उन कहते हैं पूर्व, उन कहते हैं आधा सिर दर्द की यही दवाई। हमेशा सूर्य अर्घ्य दो सुबह उठ करके, और वही अपने सिर में लगाओ, माथे में लगाओ, वही अर्घ्य का जो जल है, समझ गए। तो कुलवंश की वृद्धि होती है, रोग बीमारी खत्म होती, कर्जा वो उतर जाता। दिख रहे, किसी पर ऋण है, कर्जा है, वो सब खत्म होता है मेरी भाई। ये वैज्ञानिक तरीका बता रहा हूँ, कथा नहीं सुना रहा हूँ माताओं भाइयों। तो सूर्य भगवान की कृपा से कर्जा, देख नहीं, ये मणि एक दिन कितना सोना देती? 8 भर सोना, 8 भर सोना देती है एक दिन में। देख रहे हैं, सूर्य की कृपा से सोना चांदी सब भगवान, देख रहे हैं। तो सब अपने ऋण को खत्म करने के लिए, कर्जा खत्म करने के लिए, विद्यार्थी को विद्या चाहिए तो विद्या मिलती है कि सूर्य जैसा उसका तेज चमकता है, उसका कीर्ति चमकती है भाइयों, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, नौकरी लगती है, कारोबार धंधा चलता है, तो सब बीमारियां खत्म होती है, सब काम नहीं। किसकी कृपा से? सूर्य, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता। ध्यान दो माताओं भाइयों, प्रत्यक्ष देवता जो दिखाई देते हैं, सूर्य दिखाई देते हैं, वो देवता नहीं, ये तो मूर्ति है केवल, ये मूर्ति में दिखाई दे रहे हैं, वो सूर्य प्रत्यक्ष दिखाई दे, गंगा माता प्रत्यक्ष दिखाई दे। तो हमारे तो भाग्य है उत्तराखंड वालों का, नहीं उत्तरकाशी वालों का, कि हम सुबह गंगा जी का दर्शन करते, नहीं तो गंगा साक्षात है, प्रत्यक्ष दिख रहे, सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दिख रहे है ना। इनकी सेवा करो, इनकी पूजा करो, और जो प्रत्यक्ष हमारे देवी देवता है, इनकी जब हम पूजा करते हैं तो तत्क्षण फल मिलता है हमको, देख रहे। तो भगवान सूर्य की कृपा से सब मुझे ये मिला। वो राजा बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, ये तो राजा बोल रहा है सबकी, भाई मैं सुबह उठता हूँ, अर्घ्य देता हूँ, और सुबह अर्घ्य देने से ही भगवान प्रसन्न क्यों होते हैं? भाई आप 7 बजे भी दे सकते हो, 8 बजे भी दे सकते हो भाइयों बहनों, तो सुबह देने से ही भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि सुबह राक्षस युद्ध करते हैं भगवान से। जो 3 करोड़ राक्षस हैं, मंदक नाम के, भविष्य पुराण में कथा है, वो युद्ध करते हैं। वो भगवान सूर्य से लड़ाई करते हैं, वो नहीं चाहते हैं सूर्य उदय, वो चाहते हैं अंधकार है। राक्षसों का काम है अंधकार, देख रहे हैं, राक्षसों का काम है हमको दुख देना, संसार को दुख देना। तो राक्षस नहीं चाहते हैं सूर्य उदय हो, वो सूर्य के साथ युद्ध करती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। और जब तुम अर्घ्य का जल देते हो तो वो अर्घ्य का जो जल है वो शस्त्र बनता है, और शस्त्र बन करके वो सब परास्त हो जाती हैं। तब भगवान आपको मोहमंगा वरदान देते, जो आपको चाहिए सब मिलेगा। इसलिए सुबह अर्घ्य देना, ये 3 करोड़ राक्षस परास्त होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं सूर्य भगवान, क्योंकि वो उदय होते हैं। उनका जो नित्य कर्म है, जो जगत को प्रकाश देना है, वो प्रकाशित करते हैं जगत को, बड़ी प्रसन्न होते हैं, और आप जो मांगोगे वो सब दे देंगे। शत्रुओं का मर्दन होता है, शत्रु परास्त होते हैं। आपको गुस्सा जिसको आता है वो सूर्य अर्घ्य दे भाई। क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, जिसको घमंड है,
जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है वो सूर्य की उपासना करो भाई। ठीक है नहीं, सिर दर्द है, ब्रेन में कोई भी दिक्कत है, नाड़ियों का कोई कष्ट है, परेशानी नाड़ियों की है ना, टेंशन में रहते हो, तनाव में रहते हो, सूर्य को अर्घ्य दो, सब बीमारियां खत्म हो जाती, शत्रु परास्त हो जाते हैं। राम जो है ना वो रावण को नहीं मार पाए भाई, तब राम भगवान ने सतगुरु की दीक्षा ली अगस्त्य भगवान से, और अगस्त्य भगवान ने वाल्मीकि रामायण में कौन सा मंत्र दिया? सूर्य भगवान का आदित्य हृदय स्तोत्र इसको कहते हैं, समझ गए? तो राम भी रावण को नहीं मार पाई, सूर्य की कृपा से ही रावण मरा, है ना। तो आओ, जो शत्रु हैं रावण जैसे, हमारे भीतर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, घमंड है, ये सब शत्रु कब मरते हैं? जब सूर्य की उपासना करते हैं। तो राजा ने ये सारी बातें कही कि महाराज मैं सूर्य को अर्घ्य देता हूँ, सुबह पूजा करता हूँ, भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, उन्होंने ये मणि दी और एक दिन में 10 वर्ष सोना दी थी। और जिस घर में, जिस राज्य में रहते हैं वहाँ अकाल नहीं पड़ता है, वहाँ आपदा नहीं आती जैसी हमारे यहाँ आपदा आती है, वहाँ कोरोना जैसी महामारी नहीं आती महाराज, समृद्ध खुशहाल आरोग्यता रहती। ये महिमा है सूर्य भगवान, देख रहे। तो सब लोगों ने कहा महाराज ये मणि भगवान ने दी तो मणि भगवान को दे दो भाई, सूर्य भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, इनको दे दो, आपकी तो है नहीं, है ना भाइयों बहनों? भाई ये मकान हमारा तो है नहीं, हम तो जब आए तो खाली आए थे, नंगे आए थे, और खाली जाएंगे नंगे जाएंगे। तो यहाँ जो कुछ मिला, ये मकान दुकान प्रॉपर्टी सब भगवान का दिया ना, प्रसाद है ना। तो जब प्रसाद है मेरे भाई बहनों, तो हम भगवान को क्यों नहीं देते? हम इस पर क्यों अधिकार जताते हैं? मेरा ये मकान मेरे चाहिए, ये दुकान मेरी चाहिए, प्रॉपर्टी मेरी चाहिए, डोकरा पंगड़ मेरे चाहिए, किले कर दो ना मैं घमंडे कि मेरे छो। गलत है ना, अहंकार की वजह, अज्ञान की वजह से कहते हैं ये सब मेरा ही, मकान दुकान मेरी है, घर परिवार मेरा, नाती पोते मेरे, जबकि मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो अकेला है और अकेला ही जाना है। जो कुछ मिला ये भगवान का प्रसाद है, दिख रहे। तो भगवान की वस्तु भगवान को देनी चाहिए, लेकिन इसने नहीं दी। लोगों ने कहा, द्वारिका के लोगों ने, कि भगवान ने आपको दिया, आपकी तो थी नहीं, भगवान सूर्य ने आपको दी तो आप भगवान को चढ़ा दो ना, लेकिन उसने नहीं दी। और जब हम भगवान को नहीं चढ़ाते माता, तो क्या होता भाई? फिर भगवान छीन लेते। जो भगवान ते नहीं चढ़ो उन्होंने, तो भगवान की कर दो उन्हें, वो सब छीनी लेंगे। ओहो, देखिए नहीं, बुरा मत माना माताओं, अगर भगवान को नहीं दोगे ना भाइयों, तो बुरा मत मानो। आजकल के बच्चे जुआरी हो रहे, आजकल के बच्चे ड्रग्स ले रहे, आजकल के बच्चे शराबी हो रहे हैं, आजकल के बच्चे क्या नहीं कर रहे बोलो आप? ये करोड़ों की संपदा आप बच्चों के लिए कमा रहे हो, और बुरा ना मानो, बच्चा अगर जुआरी, शराबी, कबाबी, व्यभिचारी निकल गया, मुकदमेबाज निकल गया, तब क्या करोगे? तब तो वो सारी संपदा तुम्हारी गंवा देगा ना। और भगवान ऐसा ना करे, बीमारी आ गई, आजकल कितनी बीमारियां लग रही, नहीं सब चला जाता है ना भाई। कोरोना आया तो सब कुछ चला गया ना, बड़ी बड़ी मस्त लोग चले गए, दुनिया के लाखों करोड़ों लोग चले गए। नहीं, तो भगवान ऐसा न करे, और बच्चे गलत मार्ग पर निकल गए, कोई बीमारी लगे, तब क्या करोगे? इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे दे दो, और यदि तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं फिर छीन लेता हूँ। भाई मैंने तुम्हें दिया, मेरा ये सब दिया हुआ तुमको, और मुझे नहीं चढ़ाओगी, मुझे अर्पण नहीं करोगी, मैं छीन लूँगा। और वही हुआ माता, वो घर गया, उसने मणि नहीं दी भगवान को, उससे मंतक मणि उसने घर में रखी, उसके भाई ने पहनी, और वो जंगल में गया तो उससे ने उसको मार लिया। देखना, अगर भगवान ने दी होते तो भाई के लिए मनो, तो देखो उसका भाई शेर ने मार लिया, और शेर के पास वो मणि जामवंत ने देखी, जामवंत ने शेर को मार दिया, और जामवंत ने वो मणि किसको दे दी? अपनी बेटी जामवती को। समझ रहे हैं आप कि मणि किसके यहाँ चमकती है, ये धन किसके यहाँ चमकता है, ये ऐश्वर्य किसके यहाँ चमकता है? बोलो, ये धन संपदा जो भगवान ने दी है, ये किसके यहाँ चमकता है? बोलो माताओं भाई, के घर में चमक दो, जिसके घर में भक्ति होनी, जिसके घर में भक्ति होती है वहां चमकता है। ये सब सोना चाहिए। पैसे वाले बहुत हैं किशनपुर में, पैसे वालों में कमी थोड़ी नहीं। बोलो, सब मेरे जजमान चंद शब्द में जान दो नहीं। मैं आज 35 साल बिटिया छोड़, अभी बच्चे से बात हो रही थी, हमारे जबीर से बात हो रही थी, मैंने यार तेरे 6 याद कबरी करनी, मैंने किशनपुर में पहले कथा तेन बोली गुरु जी तबरी करनी, तेरे जन्म ही नहीं थे तबरी, जबरी मैंने किशनपुर में कथा करी है ना। उस जमाने में 35 साल पहले मैंने कथा की थी, भूकंप के बाद मैंने यहाँ कथा की थी। तुमने जो बुढ़िया बुढ़िया होते याद बोली, जवान होते जवान तो मैं पहचान देने वाला नहीं, नए लोग तो मैं पहचान दे नहीं, पुराने लोग तो पता अच्छा है ना।
कि 35 साल पहले मैंने कथा करी, जब कही कि जो 35 साल का बोलती हूँ बेचारों को जन्म वही बोलता बरी जयवीर बोल रहा हूँ गुरु जी मेरे तबरे को जन्म छन है न। तो माताओं इस गांव से मेरा बहुत पुराना रिश्ता, बचपन से मैं इस गांव में आता हूँ। अले तक जितना ध्यान छन मेरी सब व्यो माँ में ओन थे है न, सब मेरा ध्यान छन या अली बेटी कहीं भी बाड़ा गड्डी बेटी कहीं बेटी आई था हम तो ब्राह्मण छन आपका क्षेत्र का छन आप तो सब जान दो मैं थे है न। तो आपके बारे में मैं सब कुछ जानता, आप मेरे बारे में जानते, मैं आपके बारे में जानता, सब कुछ घर घर के बारे में जाओ। तो पैसे वालों की कमी है किशनपुर में बोला, एक से बढ़कर पैसे वाले, एक से बढ़कर एक है पैसे वाली है। भगवान की कृपा से बहुत समृद्ध, बाड़ागड्डी में सबसे समृद्ध गांव मेरा इस समय किशनपुर और अलीत है। अलीत सबसे समृद्ध गांव है और किशनपुर समृद्ध गांव है। भगवान की कृपा से सब संपन्न हो गए, कमी नहीं किसी घर में नहीं। लेकिन आज घर किसका चमक रहा, आज घर किसका चमक रहा बोलो? हमारे बेटे राधेश्याम का चमक रहा है ना, हमारे बेटे नारायण सिंह का, गोपाल सिंह, तीनों भाइयों का जो ये परिवार है, हमारे जो चौहान बंधु हैं, आपका घर चमक रहा है ना। ये पैसे वाले तो बहुत, लेकिन ये घर आज जो बैकुंठ बना है, ये घर जो आज मणिदीप धाम बना है, ये घर जो आज पूरी दुनिया देख रही है इस घर को। ये जो कैमरा लगा है 156 देशों के लोग देख रहे हैं इसको। लेकिन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इस घर के लोगों ने जो जीवन में बेचारों ने मेहनत की होगा, मजदूरी की होगी, परिश्रम किया होगा, उद्यम किया होगा, जो कमाया होगा जीवन में। हम तो पहाड़ के लोग हैं, जमीन से उठे हुए लोग। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास करोड़ों रुपए था, हमारे दादा परदादा बहुत सेठ साहूकार थे, सोना चांदी था, नहीं। हम लोगों ने सबने मेहनत की, मजदूरी की, परिश्रम किया, उद्यम किया, और जो जीवन में कमाए वो भगवान को अर्पण किया, तब चमक रहा ये घर। अगर इस घर के लोग भगवान ने जो इनको दिया भगवान को अर्पण नहीं करते माताओं, तो आज ये घर नहीं चमकता, आज दुनिया में इस घर का नाम नहीं होता। पूरी विश्व के 156 देशों के लोग इस घर को नहीं जानते। ये किसका प्रताप है? भक्ति का। जहां भक्ति रहती वहां चमक, वहां वैभव आता, वहां शोभा बढ़ती है घर की। दिख रहे? तो जामवंत बेचारा गुफा में रहता, जंगल में रहता, दिख रहे, लेकिन उसकी गुफा में वो सोना बरस रहा है, उसकी सारी गुफा सोने की हो गया। हाँ, ये भक्ति का प्रताप। पैसे वाले बहुत हैं, लेकिन गांव किशनपुर में अगर कोई चमक रहा है तो आज हमारी नारायण सिंह का घर चमक रहा है, हमारी बेटी राधेश्याम का, हमारी गोपाल सिंह का, ये जो चौहान बंधु मेरे, उनका घर चमक रहा है। किशनपुर आज चमक रहा है, पूरी दुनिया में चमक रहा है। क्यों? क्योंकि इस गांव में श्रद्धा है, इस गांव के लोगों ने भगवान की भक्ति करके और भक्ति में आज अपना जीवन अर्पण किया। देख रहे? तो जामवंत का चमकने लग गया, उसकी गुफा चमकने लगी माताओं, और वो भगवंचित रह गए। देखो, कृपा उसको मिली थी श्रद्धाजित को, कृपा तो किसी और को मिली थी, लेकिन वो पात्र नहीं। कृपा आपको भी मिली होगी, पूरी गांव को मिली है, नहीं? यहाँ बड़े बड़े सेठ भी हैं, बड़े बड़े साहूकार भी हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी हैं, लेकिन चमक कहाँ आ रही? चमक तो इसी घर में आ रही ना, दिख रही? तो भगवान ने कृपा तो उसको सत्यजित को दी थी, सूर्य भगवान ने वो मणि कि एक दिन में तेरे घर में 8 भर सोना आएगा, आरोग्यता रहेगी, खुशहाली रहेगी, कोई आपदा नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा तेरे राज्य में, तेरे घर में। लेकिन वो कृपा किसको मिल गई भाई? मिली तो सत्यजित को, लेकिन वो पात्र नहीं था माता। भाइयों, हम पात्र नहीं बनेंगे अगर हम भगवान की दी गई वस्तु पर अधिकार जताएंगे, मेरो मेरो मेरो, तो भगवान छीन देंगे, फिर भगवान नहीं रख दो। देखना, वो कृपा किसको मिल गई? बेचारी जामवंत को मिल गई, वो सच्चा हकदार है, वो भगवान का भक्त, दिख रही। और उसकी मणि से वो सारी गुफा चमकने लगी, उसकी बेटी खेल रही, बच्चे खेल रहे हैं उस मणि में, दिख रही। और इधर जो पापी लोग होते हैं, देखो भगवान पर कलंक लगा दे कि भगवान ने मेरी मणि चुरा ली। कृष्ण को सबको पता है ना कि बचपन में कैसे था, दिख रही। ये बचपन से ही इसकी आदत ऐसी है, दिख रही। ये रहा जो बेचारो कभी छोटी माँ करी बोल जैन नहीं, और वो बेचारो सीधो साधु छन नहीं, लेकिन फिर भी तय कहते बोल दें कि यार वही पर सक्षम हमारो, जबकि वो बेचारो सज्जन छन, वो अब कोई काम नहीं कर दो। लेकिन बचपन में तो सब कर दो भाई, कह नहीं करी बिगड़िया काम सब कर दन, काकड़ी कहीं नहीं चोरे, सबन चोरे। लेकिन अब जी बचपन में वही की काकड़ी चोरी होते हैं तो गाँव वाले बोलते यार ये नहीं करी और ये चोरी, देखना अब भगवान फंस गए बेचारी। उस पापी ने भगवान पर कलंक लगा दी, इसने चोरी कर ली, इसने मेरा भाई भी मरवा लिया, हत्या भी कर ली, देख रहे। अब दुखी होके भगवान मित्रों से कहा भाई चलो यार मुझ पर ये झूठा कलंक लग गया है न, चलो मित्रों हम चलते हैं। देखा तो जंगल में क्या मिला है? शेर मरा हुआ। उसका भाई, पहले तो उसका भाई मरा हुआ मिला, उसके आगे गए तो वहाँ
शेर मराओ। उसके आगे गए तो गुफा में प्रकाश है, तो अंतर्जामी तो सब जानते हो, तो भगवान ने बोली मित्रों अगर मैं 17 दिन तक नहीं आए तो समझना कृष्ण नहीं रहा, तुम घर चली जाना। देख रहे, और भगवान सिपाही घर दरवाजे में खड़े हैं, गुफा के दरवाजे में। भगवान भीतर गए, बेचारी जामवंता आराम कर रहे हैं, वो खेल रही है। लड़की जो जामवती है वो खेल रही है, भगवान की भक्ति ने समझना तुम लगे कि जब भक्ति होनी वो किस शोभा होनी, वो की मणि जानना, वो की ऐश्वर्य जानना। जामवती भगवान की भक्त ने वो तपस्या कर दो भगवान की, तो ऐश्वर्य हो पास में आए ने, वो मणि वो कई पास में आए ने, सच्ची हकदार को जो होने भक्त होने भगवान का, वो खिलने चल लगी। इतने में भगवान आए, भाई देवी दे दे ये मणि, इसकी वजह से मुझ पर कलंक लगा, दे दे। अब जैसे भगवान लेना चाहते तो वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, पिताजी 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 कुछ इंचा आयो, ये मेरी मणि तो छीनने लगे, ये मेरी मणि ले रहे, कौन आया ये। तो जामवंत जी जागे और सीधे युद्ध करने लगे। भाई तो कौन है मणि लेने वाला, ये मणि मेरी है, मेरी बेटी की, देख रही। और युद्ध करने लगा माताओं, 17 दिन हो गए, खून निकलने लगा भाइयों। और जब खून, वो इतना खून वहां की गुफा के दरवाजे तक गया, तो भगवान ने कहा था सिपाहियों मित्रों अगर 17 दिन ना आओ तो सोचना कृष्ण नहीं रहा। वो घर गई। बसदेव जी ने कहा भाई मेरे बेटा कहाँ है, बोले महाराज लगता वो जिंदा नहीं है, वहां से खून आ रहा है गुफा से। और भगवान ने कहा था 17 दिन ना आओ तो घर चले जाना, लगता कृष्ण नहीं है। तो बेचारी भाई पिताजी को, जवान बेटा अगर कहीं संकट में है तो कितना दुख होता है। भगवान कि पिताजी रोने लगे, हर पिता रोता है। और जैसे भगवान के पिताजी ठाकुर जी के पास में रोने लगे, बसदेव जी मेरा बेटा संकट में, मेरी बेटी को विचार, मेरी बेटी की रक्षा करो। तो माताओं भगवान नहीं आते, जब भी संकट में हो हम सब, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कोई ना कोई परेशानी रहती है, और जब भी संकट आए तो भगवान को पुकारना, पड़ोसी को मत बुलाना, और रिश्तेदारों को मत पुकारना, बड़े सेठ साहूकारों को मत पुकारना। किसको पुकारना, ठाकुर जी को। और ठाकुर जी इतनी दयालु है, मेरी माँ इतनी दयालु है, करुणामयी, वो किसी न किसी को भेज देती है, किसी साधु को भेज देगी, किसी ब्राह्मण को भेज देगी, किसी महात्मा को भेज देगी, किसी गुरु को भेज देगी। देख रहे, तो भगवान के रूप है गुरु। देख रहे, तो सतगुरु भगवान आगे, देवर्षि नारद आ गए, बसदेव जी चरणों में गिरे, बोले क्या हुआ बसदेव जी, क्यों रो रहे हैं, क्या परेशानी है। बोली गुरु जी क्या बताऊं, मेरा बेटा संकट में, अब ये भी पता नहीं कुछ जिंदा है भी कि नहीं है। ये सिपाही लोग कह रहे हैं कि वहां से खून आ रहा है गुफा से, और उसने कहा कि 17 दिन तक ना हो तो घर चले जाना, लगता है वो अब जिंदा नहीं, मेरी बेटी को बचा लो। आहा, तो सदगुरु बोले हे बसदेव जी क्यों बोल रहे तुम, क्यों बोल रहे हो उसकी महिमा को, भगवती की। अरे जब तुम कारागार में थे ना, कंस के कारागार में, तो किसने तुम्हें ये बेटा दिया, माँ भगवती ने दिया। याद आ गया, गुरुदेव आए ने, गर्गाचार्य मुनि आए, तुमसे संकल्प लिया ने, कारागार में तुम थे और तुमसे संकल्प लिया देवकी माँ से और तुमसे, और संकल्प लेकर विंध्याचल पर्वत पर गुरुजी ने तपस्या की 9 दिन तक ये नवरात्र की, और 9 दिन तक नवरात्र करके माँ का देवी भागवत कथा माँ भगवती विंध्यवासिनी को सुनाई, माँ का नवाह यज्ञ किया, माँ की तपस्या की, अखंड व्रत में रहे 9 दिन तक विंध्याचल पर्वत पर माँ विंध्यवासिनी की तपस्या की, और माँ की कृपा से तुम्हारा बेटा हो। तुम कैसे भूल रहे हो उस माँ को। अब तुम्हारी बेटी पर संकट आया तो उसकी शरण में जाओ, कल से नवरात्र है, आ जाओ वहां से छा, और भोल बेटी चेत की नवरात्र चन बिहाली की चीज देखना। अरे तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य बसदेव जी, चिंता मत करो, रो मत, दुखी मत हो, अरे तुरंत नवरात्र की व्यवस्था करो। या सा भगवती देवी सच्चिदानंद रूपिणी, या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपिणी, प्रात्परतरा देवी यया व्याप्यमिदं जगत्, प्रात्परतरा देवी यया व्याप्यमिदं जगत्, नवरात्र विधानेन संपूज्या जगदम्बिकां, नवरात्र विधानेन संपूज्या जगदम्बिकां, यस्य श्रवण मात्रेण सद्यो पुत्रमवाप्स्यसि, यस्य श्रवण मात्रेण सद्या पुत्रमवाप्स्यसि। हे वसुदेवी चिंता मत करो, तुम दुखी मत हो। अरे तुम्हारा सौभाग्य, कल से चैत की नवरात्र शुरू हो रही, हिंदू नववर्ष शुभारंभ हो रहा है, वसंत नवरात्र कल से शुरू है, और तुम 9 दिन की जो माँ की विधि है, 9 दिन का नवरात्र का जो विधान है, अखंड व्रत में रहना, माँ की 9 दिन तक पूजा अर्चना उपासना भक्ति करना, और 9 दिन तक देवी भागवत की कथा सुन, जो 9 दिन तक इसकी कथा सुनता है राजन, हे वसुदेव जी महाराज, उसको पुत्र की प्राप्ति होती है।
देख रही, उसको पुत्र मिलता है, जिसको पुत्र नहीं माता हूँ उसको पुत्र मिलता है, जिसका पुत्र संकट में बाहर कहीं परदेश गया है उसका पुत्र खुशहाल आता है। जो जो जिसकी कामना है, वसुदेव जी यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो जिसकी कामना वो कामना पूरी होती है। तुम चिंता मत करो, तुम कल से नवरात्रा शुरू कर दो, 9 दिन का नवाह यज्ञ शुरू कर दो, माँ के अखंड व्रत में रहो, माँ की पूजा अर्चना उपासना भक्ति करो, कथा सुनो 9 दिन तक देवी भागवत की, तुम्हारा पुत्र सकुशल आएगा। मैं वचन दे रहा हूँ, मैं देवर्षि नारद वचन देता हूँ, माँ भगवती कृपा से मैं यहाँ आया हूँ और तुम कल से नवरात्र शुरू कर दो। वसुदेव जी ने बोले हे गुरु जी तुम क्या छुए लगोना, अब हल में तो कुछ मिल दो ब्यासी भाई ब्यासी तो 6 महीने बीट पहली बेटी बुक दान हो यहाँ हमारा राधे श्याम जी नहीं कति कति मैंने बीट छन बुक हो यहाँ। अब गुरु जी का खन मिलना तुम तई है ने बोला साल भर पहली बेटी नवरात्र को भरो पर जाओ तो भैया कोई पंडित जी नहीं मिलने मैं ते कखन मिलना ना पंडित जी। गुरु जी मैं ते कृपा करा सतगुरु में पर कृपा वही सतगुरु में तेरा खुद दिए गए ने आह चरण पकड़ ली माता, नारद जी के चरण पकड़ लिए है गुरुदेव। अब आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, आप इस कार्य को छोड़ के नहीं जा सकते, कौन मुझे व्यास मिलेगा? नहीं आप कह रहे हैं कल से नवरात्र है और कल से देवी भागवत शुरू होगी तो कौन मिलेगा व्यास से, कौन मिलेगी मुझे? आप जैसे सतगुरु कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से ढूंढूंगा मैं, कोई नहीं मिलेगा मुझे, मुझ पर कृपा कर दो गुरुदेव। और चरण पकड़ ली माता, संत बड़ी सरल होते हैं, स्वीकृति दीदी चल भाई मैं कहीं नहीं जानू, मैं तुम्हारा डेरा रोंदनो तुम ते कथा सुनो देखना। और गुरुदेव की कृपा हुई ने और जैसे ही नवरात्र पूरी हुई माता भाइयों देख रहे माँ भगवती आज बुद्धि में चली गई, बुद्धि की अधिष्ठात्री है न, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जो विद्या देने वाली है, जो बुद्धि को देने वाली है वो भगवती जगदम्बा का, जैसे राजा ने वसुदेव जी महाराज ने 9 दिन तक व्रत किया, पूजा अर्चना उपासना की, 9 दिन की कथा सुनी, माँ भगवती बुद्धि में चली गई। देख रहे जामवंत की बुद्धि में गई और बोले ए बेटा पागल हो गए तू, सी तेरा भगवान छा यूं की दगड़ा में तो युद्ध छा कर लगे तेरा भगवान छा, अरे ये तो श्री राम है त्रेतायुग के। जैसे वसुदेव जी को वसुदेव जी ने नवरात्रा पूरी की, माँ भगवती कथा पूरी की, नवाह यज्ञ पूरा किया, माँ भगवती जामवंत की बुद्धि में गई, अरे पगले ये तो तेरे भगवान है जिनसे तू युद्ध करा, ये तो राम जी है। जामवंत जी चरणों में गिर गए, भगवान के चरणों में फूट फूट कर रोने लगे, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना पापी हूँ, जिस भगवान की मैं प्रतीक्षा कर रहा था त्रेतायुग से। दिख रही हजारों लाखों वर्ष बीत गए, मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। भगवान ने कहा था मैं तुझे दर्शन देने आऊंगा, मैं तेरा उद्धार करने आऊंगा, और आज मेरे भगवान आए स्वयं चल करके मेरे पास। और मैं कितना पापी जिसने अपने भगवान को 28 दिन तक मारा, जिसने अपने भगवान को 28 दिन 28 रात तक युद्ध करके आज भगवान के शरीर से खून निकाला। हे प्रभु मैंने तो अक्षम्य अपराध कर दिया, ये क्षमा योग्य नहीं। जिस पापी ने अपने भगवान के शरीर से खून बहाया ये क्षमा योग्य नहीं, अक्षम्य अपराध है। इसलिए अब मैं इस पापी शरीर को धारण नहीं करना चाहता हूँ। आप सुदर्शन चक्र से मेरा सिर काट दो, आप सुदर्शन चक्र से इस पापी शरीर का अंत कर दो, इन पापी भुजाओं को काटो, इस पापी शरीर को काटो। दिख रही जने जामवंत जी रोण बैठता ने भगवान तत्व ज्ञान देते मेरी भाई बहनों, पूर्व जन्म की याद दिलाती हैं, राम छवि दिखाती है। हे बेटा राम, हे बेटा जामवंत देख ये मेरा स्वरूप, और तूने पूर्व जन्म में मेरी बात नहीं मानी, याद कर रहा हूं। मैंने कहा था युद्ध की तेरी इच्छा थी, मेरी भी इच्छा थी तुम मुझसे युद्ध करे। देख रहे तेरी भुजाएं खुजला रही थी और मैंने कहा मुझसे युद्ध कर ले, तो तूने मुझसे युद्ध नहीं किया। मैं अपने भगवान से कैसे युद्ध करूं? जो भगवान से युद्ध करता है वो तो नरक जाता है। अपनी इष्ट से आराध्य से कैसे लड़ाई करो? तूने युद्ध नहीं किया, यानी मेरी बात नहीं मानी। जब पूर्व जन्म में तूने मेरी बात नहीं मानी तो आज तुझे मेरी बात माननी पड़ी। मेरी इच्छा से ये सब हुआ, ये तेरा अपराध नहीं है, ये तेरी कोई गलती नहीं। पूर्व जन्म में मेरी इच्छा युद्ध की थी, तूने पूर्व जन्म की इच्छा पूरी नहीं की, तो आज तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी, तो ऊरीन हो गया, तू मुक्त हो गया है। देख रहे और तू अब रो मत। और परम तत्व ज्ञान दिया मेरी भाई बहनों, और परम तत्व ज्ञान दे करके आज जामवंत जी अति प्रसन्न हुए। कल के और नरसिंह महापुराण में कथा आती है कि भगवान
से जब जामवंत जब बहुत फूट फूट के रोने लगा, नहीं माना, तो अंत में भगवान ने इसके शरीर को दिव्य धाम दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत हो या देवी भागवत हो या विष्णु महापुराण हो या पद्म महापुराण, जितने वैष्णव पुराण हैं उनमें कहीं ये कथा नहीं कि भगवान ने जामवंत को मारा, बल्कि दिव्य ज्ञान दिया और दिव्य ज्ञान दी मुक्ति दे दी। और अब ऋक्षराजस्तथा प्रीत्या कन्यां जाम्बवतीं निजां ददौ कृष्णाय संपूज्या स्यमन्तकमणिं तथा। आह ऋक्षराजस्तथा प्रीत्या कन्यां जाम्बवतीं निजां ददौ कृष्णाय संपूज्या स्यमन्तकमणिं तथा। और मेरे भाई बहनों, ऋक्षराज जामवंत ने भगवान की पूजा की और भगवान की पूजा करके अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया, जामवती का कन्यादान कर दिया और दहेज में स्यमन्तकमणि दे दी। आहा, जामवंत ने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया और वो भगवान के परम पद को पा गया। देख रहे, जो कन्यादान करते हैं मेरी भाई बहनों, उसको मोक्ष मिलता है। देख रहे, और जैसे भगवान जामवती को लेके आए, यहाँ देवी भागवत की पूर्णाहुति चल रही। देख रहे, पूर्णाहुति की तैयारी चल रही। लोगों ने दिखा रहे, अरे भगवान तो सकुशल एगेन है और एक जवान नौनी विछा दगड़ा माँ गेला माँ। आओ इसी देवी भागवत के मंडप में माँ भगवती का विवाह, जामवती का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ। जो कन्यादान करता है, श्रीमद् भागवत हो, देवी भागवत हो, शिव पुराण, कोई भी कथा हो और कन्यादान करता है मेरी भाई बहनों, उसको मोक्ष परम पद मिलता है। तो इसी देवी भागवत के मंडप में माँ जामवती से भगवान कृष्ण का ब्याह हुआ, ये भगवान की पटरानी हुई। तो आओ भगवान कृष्ण ने वो मणि उस राजा को दी, सत्यराजित को, कि ले भाई तूने क्यों मुझ पर झूठा कलंक लगाया, ले तेरी मणि, मैंने तेरी मणि नहीं चुराई। देख रहे, तो बेचारा शर्मिंदा हुआ नहीं कि मैंने किसी गलती की जो भगवान पर कलंक लगाया। वो भी अपनी बेटी, उस जमाने की विश्व सुंदरी थी, उस जमाने की यूनिवर्सल थी, है ना। जैसे आजकल विश्व सुंदरियां होती हैं, ऐसे उस जमाने की विश्व सुंदरी कौन थी? सत्यभामा थी, यूनिवर्सल मिस वर्ल्ड। और आज उसको लाया और भगवान को कन्यादान किया और कन्यादान करके भगवान की ये सत्यभामा पटरानी बन गई। तो आइए मेरी भाई बहनों, ये श्रीमद् देवी भागवत की जो कथा है, ये पहली कथा है महात्मा की। ये किसने सुनाई? भगवान स्कंद ने, कार्तिक स्वामी ने, जिसको हम हरि महाराज कहते हैं, उन्होंने ये कथा किसको सुनाई? भगवान सतगुरु अगस्त्य मुनि को। और आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। कल आपको सुनाएंगे कि अगर आपको पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, नाती पोते चाहिए, तो आओ इस देवी भागवत कथा सुनने से पुत्र भी होता है, पुत्री भी होती है, संतान भी होती है। और आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं, आजकल बच्चे ड्रग्स लेने लगे, नशीली वस्तु का सेवन करने लगे, शराब, मांस, ये सब पाप कर्म करने लगे, गलत संगति में सब लोग चले गए। तो अपने बच्चों को संस्कारित हम कैसे करें, कैसे हमारे बच्चे जो हैं संस्कारित हों, कैसे हमारे बच्चे सनातन धर्म की ओर, अपनी देवी देवताओं की ओर आएँ और अपने माता पिता की बातें मानें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बड़े बुजुर्ग सास ससुरों, बड़ी बुजुर्ग हमारे जो हैं उनका सम्मान करें। इसके लिए देवी भागवती कथा से उनको सद्बुद्धि आई, क्योंकि बुद्धि देने वाली यही है। तो कल की जो कथा होगी बड़ी पावन कथा होगी। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, क्योंकि आज सुबह से आप लोग व्रत में हैं और फिर टाइम भी ज़्यादा हो गया, ठंड भी है, बारिश भी हो रही है। तो आप सब जितनी मेरी किशनपुर की माताएं भाई बहनें हैं, बाड़ागड्डी के, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे जितने चौहान बंधु है, हमारे बेटे राधेश्याम का जो पूरा परिवार है, नारायण सिंह का, गोपाल सिंह का और पूरा चौहान बंधु, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद कि तुम भगवान किशनपुर को दर्शन करें ने। आज 16 के बाद आपको दर्शन होने लगे, तो आपने बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब फलिया फूलिया ने, जब तक सूर्य चंद्रमा रहो, आपको वंश रहो, आपकी कीर्ति रहो, आप सबकी भक्ति बनी रहो, आप सबको कल्याण हो, न भगवान को दर्शन हो, माँ भगवत कृपा ये गाँव पर बनी रहो, मेरा किशनपुर पर, मेरे बाड़ागड्डी पर सब लोग फलिया फूलिया न और सबकी मनोकामना माँ भगवती पूर्ण करो। आवा ये जो वसंत नवरात्र क्षण हिंदू नववर्ष के शुभारंभ पर, वसंत नवरात्र की इस पावन बेला पर आज प्रतिपदा तिथि है, हमारा नववर्ष शुभारंभ हुआ है। तो इस नववर्ष की जो हमारी हिंदू नववर्ष की 2083 विक्रमी संवत की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप माँ भगवती की कृपा आप पर बरसती रहे, आपके घर में खुशहाली आई, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। पूरी विश्व के जितने मेरे सनातनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी विश्व के सनातनी
जितने मेरे हिंदू लोग हैं, सनातनी धर्मावलंबी है, आप सबको हिंदू वर्ष की जो हमारा नया वर्ष आज शुभारंभ हुआ है, विक्रमी संवत 2083, इसकी शुभ मंगल कामनाएं संपूर्ण विश्व के सनातनियों को, संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनियों को, आप सब जितने मेरी किशनपुर नहीं, उत्तरकाशी जनपद नहीं, उत्तराखंड प्रदेश नहीं, पूरी भारत राष्ट्र और पूरी वैश्विक सनातन धर्मावलंबियों को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवती माँ आप सबके घरों में सुख दे, समृद्धि दे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आप सबके घरों में खुशहाली आए और आपके जितने कष्ट हैं, दुख हैं, रोग बीमारियां हैं, परेशानियां, वो सब दूर हों और आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इन्हीं आशीर्वचनों के साथ में आज की वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। और सबके पास मोबाइल है, ये कथा मोबाइल में आ रही, जितनी मेरी बहनें हैं सबके पास मोबाइल है, सब भाइयों के पास मोबाइल है, सब अपने मोबाइल में सर्च करो यूट्यूब में हर हर गंगे डॉक्टर दुर्गेश आचार्य, मेरे नाम से ये चैनल है जो आप देख रहे हैं कैमरा, ये मेरे नाम से पूरी दुनिया में 156 देशों में जितने मेरे फॉलोवर हैं, जितने मेरे श्रद्धालु भक्त हैं, वो सब देख रहे हैं। तो सब माताएं बहनें अपने रिश्तेदार, जो बच्चे आपके बाहर रहते हैं, देहरादून में पढ़ रहे हैं या बाहर सर्विस कर रहे हैं, सबको बोलना कि भैया ये कथा आपके मोबाइल में आ रही। तो सब बहनें, सब भाई लोग अपने मोबाइल में यूट्यूब में सर्च करें हर हर गंगे डॉक्टर दुर्गेश आचार्य, सब्सक्राइब करना और सबको शेयर करना, अधिक से अधिक लोग आएँ, इसलिए आप सबको शेयर करें ये कथा, सबको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें कि हमारे गांव में कथा हो रही है, सब लोग कथा सुनने आए। आप सबका बहुत बहुत आभार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की नव दुर्गा महारानी की, सत्य सनातन धर्म की, हर हर महादेव। जय जय श्री गंगे। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की, उत्तराखंड पावन धाम की, बद्री केदार भगवान की, गंगोत्री जमुनोत्री पावन धाम की। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ओम हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रान्वायश प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत। हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जया अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत को मृग मद को मैया टीका मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन को। ओम जया अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रातांबर राजे, मैया रातांबर राजे। रक्त फूल गल माला, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। ओम जया अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, नारद मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी। ओम जया